अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ अताउल्लाह मेमन। अल्लाह की लाठी बे आवाज़ है। इस्माइल डायरी की भी अल्लाह ने सुन ली। आज इस्माइल डायरी को एक बहुत बड़ा रिलीफ मिल गया है, और वो रिलीफ क्या है आज हम उससे मुतलिक बात करेंगे। इससे पहले जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे दरख्वास्त है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि सिंध की सियासी सूरत से वक्तन बखूबी आप आगाह रह सकें। सरदार इस्माइल डायरी, ये नाम अब किसी से भी छुपा नहीं है। सरदार इस्माइल डायरी आसिफ अली जरदारी के वो दोस्त हैं जो इस वक्त सिंध हुकूमत के ज़ेर अताब है। उन पर इतना जुल्म ढाया गया है, उनकी फैमिली पर इतना जुल्म ढाया गया है कि अगर कोई रहमदिल इंसान अगर वो दास्तान सुने तो उनकी आंखों से आंसू बह जाएंगे। इस्माइल डायरी, जिसको रातों रात सेंट्रल जेल हैदराबाद से लाड़काना मुंतकिल किया गया, फिर इतलात आई कि लाड़काना सेंट्रल जेल में उन पर शदीद तशद्दुद हुआ है, उसके बाद उनकी हालत बिगड़ गई, लेकिन उसको उसके बावजूद अस्पताल मुंतकिल नहीं किया गया। जब इस्माइल डायरी के अहले खाना, उनकी दो बहनें हमीदा डायरी और फरीदा डायरी मासूम बच्चों को लेकर लाड़काना पहुंचती है, जेल इंतज़ामिया को कहती है कि हमें हमारे भाई से मुलाकात कराई जाए, तो जेल इंतज़ामिया ये कहकर उनको वापस भेज देती है कि हम मजबूर हैं, ऊपर से प्रेशर है। अब ये प्रेशर जो ऊपर वाला था, अब वो सिंध हाई कोर्ट कराची पहुंच गया है। अब इतलात ये आ रही है कि हमीदा डायरी और फरीदा डायरी वकला के एक वफद के साथ सिंध हाई कोर्ट कराची पहुंची, जहां उन्होंने पिटिशन दाखिल करवाई, और सिंध हाई कोर्ट ने फिलफौर उस पिटिशन पर कार्रवाई की, और आज उस पिटिशन पर समाअत हुई। उस समाअत की इतलात ये हैं कि सिंध हाई कोर्ट ने इस्माइल डायरी के साथ जो भी जुल्म हो रहा है उस पर बरहमी का इज़हार किया है, और IG सिंध को हुक्म दिया है कि आज के बाद इस्माइल डायरी, उनके भाई और उनके अहले खाना के किसी फ़र्द के ख़िलाफ़ भी कोई नया मुकदमा दर्ज नहीं किया जाएगा। सिंध हाई कोर्ट ने यह भी हुक्म दिया है फिलफौर एक कमेटी बनाई जाए और इस्माइल डायरी का मेडिकल चेकअप करवाया जाए। सिंध हाई कोर्ट ने यह भी हुक्म दिया है कि इस्माइल डायरी के साथ उनके अहले खाना की मुलाकात कराई जाए। सिंध हाई कोर्ट ने अपने हुक्मनामे में यह भी कहा है कि IG सिंध पुलिस, आपके होते हुए ये क्या हो रहा है, एक मजलूम पर, एक बेगुनाह पर इतना जुल्म हो रहा है, और सिंध पुलिस इस पूरे मामले में एक यानी कि शराकत दारी का किरदार अदा कर रही है, और इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि आने वाले दिनों में इस्माइल डायरी को शायद लाड़काना से हैदराबाद मुंतकिल किया जाए। अब इस्माइल डायरी पर जो जुल्म हो रहा है, आज उसका एक दूसरा पहलू भी सामने आया है। वो ये है कि बड़े लोगों ने अपने काले धन पर सिंध में ऐसी ज़मीनें खरीदी थी जो उन्होंने मुख्तलिफ लोगों के नाम की थी। अब वो बड़े लोग चाह रहे हैं कि जिन लोगों के नाम पर वो ज़मीनें थी वो उनको वापस दी जाए। अब इस्माइल डायरी जो इस वक्त ज़ेर एताब है, उसकी भी एक ये वजह बताई जा रही है कि इस्माइल डायरी के नाम काफ़ी प्रॉपर्टीज़ उनके नाम की थी, अब वो प्रॉपर्टी वसूल करना चाह रहे हैं, लेकिन इस्माइल डायरी वो प्रॉपर्टी देने से इनकारी है। इसलिए इस्माइल डायरी पर वो प्रेशर डेवलप किया जा रहा है, उनको तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है, उनको रियासती जबर का निशाना बनाया जा रहा है। ज़रा ये बता रहे हैं कि आने वाले दिनों में इस्माइल डायरी जैसे और कई किरदार सामने आएंगे, जिन लोगों के पास उन बड़े लोगों की ज़मीनें, प्रॉपर्टीज़ हैं, अब वो उनसे वो वापस लेना चाह रहे हैं। अब ज़ाहिर है इन लोगों ने उन प्रॉपर्टीज़ पर, उन ज़मीनों पर बहुत अयाशा की है, बहुत पैसे खाए, और उनकी एक ज़िंदगी की यानी कि ज़िंदगी का एक स्टेटस बन गया है उन प्रॉपर्टीज़ के बुनियाद पर वो जो चल रहे हैं। तो अब इतनी आसानी से वो प्रॉपर्टीज़ उनको वापस नहीं करेंगे। अगर प्रॉपर्टीज़ वापस नहीं करेंगे तो ज़ाहिर है वो रियासती जबर फेस करना पड़ेगा, सिंध पुलिस का तशद्दुद बर्दाश्त करना पड़ेगा। और अभी हमारे पास एक और भी इत्तला आई है कि आसिफ अली जरदारी ने सियाल हाउस पर एक बहुत बड़ा इजलास किया है, जिसमें सिंध के ब्यूरोक्रेट्स को अहम हिदायत जारी की गई है, और उन अहम हिदायत के नतीजे में सिंध में आने वाले दिनों में आपको बहुत बड़ी तब्दीलियाँ नज़र आएगी। अब उनकी कार्रवाइयाँ क्या होंगी वो आने वाले दिनों में सिंध के लोगों को नज़र आएंगी। इनसाइड स्टोरी से आज के लिए इतना ही। कल मिलेंगे किसी अहम मौजू पर, किसी अहम इशू पर। आपसे हमारी दरख्वास्त है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।